प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आपका काम ठीक चल रहा है, स्टडी ठीक चल रही है और प्रभु में खुश है, या हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा हो। कोई बात नहीं, परमेश्वर सब जानता है। जो भी आपकी समस्या है परमेश्वर के सामने आप जरूर डाल दीजिए। ऑल राइट, आज हम विशेष करके इस बात पर ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसके जो भी कार्य उसने हमारे लिए किया है हम उसके लिए उसको धन्यवाद दें। और यही बात परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता और उसका 136वां पद। जी हाँ, भजन संहिता 136। ये पूरा भजन संहिता इस बात को दर्शाता है कि किस लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और क्या क्या काम उसने किए हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किए, तो शायद आप बता पाएंगे। कई चीजें हैं जो परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 136। भजन संहिता 136 और उनके भागों को पढ़ के थोड़ा सा दो चार बातें भी बताएंगे साथ साथ। पहला पद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये भजन संहिता जिसमें एक विशेष बात इसमें पाई जाती है कि हमेशा हर पद के बाद ये शब्द आता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है ना। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा अनंत काल का परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। सो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। दूसरा पद, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ और भी कई प्रकार के लोग बोलते हैं कि भाई हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा ये सही है, वो सही है। हर एक लोग अपना अपना बेचते हैं, है ना, सामान। अगर आप सामान लेने जाए, केले, संतरे, एप्पल, तो हर एक ठेले वाला क्या बोलेगा, साहब मेरा संतरा बहुत अच्छा है, मेरा केला बहुत अच्छा है, मेरा ये फल बहुत अच्छा है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सत्य है, वो झूठ नहीं बोलता। और भी कई ईश्वर के रूप में माने जाते हैं। भजन संहिता 115 में लिखा है, उनके मुंह तो होते हैं परंतु वे बोलते नहीं, उनके आंख तो होती है लेकिन वे देखते नहीं, उनके कान तो होते हैं लेकिन वे सुनते नहीं, उनके पांव तो है लेकिन वे चलते नहीं, और जैसे वे हैं वैसे उसी के बनाने वाले। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 में। सो हमारा जो परमेश्वर है वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, हालेलुया, और उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वही बात हो गई जो पहले पद में लिखा, ईश्वरों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है ना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमारा परमेश्वर उत्तम, सर्वत्र सत्य और महान अनंतकालीन परमेश्वर है, और इसीलिए उसकी करुणा हमेशा हमेशा हम सबों के साथ और विशेष करके उसके डरवैयों के साथ हमेशा रहती है। आशा है कि आप भी उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
सो वो ईश्वरों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर, चौथा पद, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। जी हां, उस आश्चर्य कर्म के बारे में अभी अगले पदों में देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की सहायता से इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार करवाया। जी हां, और किस प्रकार से जंगल में चट्टान में से पानी निकाला। उसके जो आश्चर्य कर्म है बड़े महान है साहब। बीमारियों को वो चंगा करता है, आपकी और मेरी बीमारियों को वो चंगा करता है। जी हाँ, हमें आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे 2000 वर्ष पूर्व, उन्होंने कई चंगाई के काम किए और अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिए, बीमारों को चंगाई किया, मुर्दों को भी जिलाया। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। फिर लिखा हुआ है 5वां पद में, उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 5वां पद, अपनी बुद्धि से आकाश को ताना। ये बहुत बड़ी बुद्धि की बात है मेरे दोस्तों, है। आप समझ सकते हैं कि आकाश कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। हम उसको करोड़ों 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 किलोमीटर में नहीं नाप सकते क्योंकि अनंत है। उसने बुद्धि से आकाश को बनाया। कितना स्पेस जो है, खाली जगह। अरे साहब, आप चलते चले जाइए, आकाश को परमेश्वर ने बनाया। हम सोच भी नहीं सकते। हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। हम तो अपने बुद्धि का सिर्फ 1% इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि से पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आकाश नक्षत्र को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 6वां पद, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था, यार अगर हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए तो क्या होगा। एक समय आएगा शायद हम गिर जाएंगे कहीं, एकदम हमारे चलने का अंत खत्म हो जाएगा, कहीं हम खाई में गिर जाएंगे। बाद में मुझे पता पड़ा, अरे साहब हमारी पृथ्वी तो गोल है। और हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी में हम लोग जिस जगह रहते वो आइलैंड है। जी हाँ, और चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी। अभी मैं कुछ समय पहले ही बॉम्बे की तरफ गया था सेवकाई के लिए, और साहब जब मैंने वहां समुद्र में देखा, पानी ही पानी, पानी ही पानी, और लहरें आ रही है, बड़ी बड़ी लहरें, और थपेड़ा कर रही हैं पत्थर से मिल करके। क्या पानी। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया। कितना, लाखों लाखों किलोमीटर का पानी, जल इस समुद्र में पाया जाता है। हम लोग तो सिर्फ एक आइलैंड में हैं, द्वीप में रहते हैं। एशिया जिसे हम कहते हैं ना, और अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये क्या है, छोटे छोटे द्वीप है। और उसी द्वीप के चारों तरफ पानी ही पानी। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। 7वां पद, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। आपको पता है कितने तारे हमारे पूरे आसमान में पाए जाते हैं, गिनती नहीं कर सकते साहब। एक मैथमेटिशियन था और बड़ा भारी वैज्ञानिक था, उसने कहा कि जितने रेत के छोटे छोटे कण पूरे दुनिया में सब नदी के, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जितने छोटे छोटे एक एक कण पाए जाते हैं रेत के, उससे भी कहीं ज्यादा तारागण है। अब आप समझ सकते हैं साहब। एक मुट्ठी में अगर आप रेत ले ले अपने हाथ में, गिन लेंगे आप? नहीं गिन पाएंगे। नहीं गिन पाएंगे। परमेश्वर ने सब ये तारागण और ज्योतियां बनाए। अरे साहब, उसकी बुद्धि कितनी महान है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8वां पद में,
दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आपको पता है हमारा जो सूर्य है एक बड़ा आग का गोला है, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उसमें हर सेकेंड बिलियन न्यूट्रॉन बॉम्ब के समान ये एक्सप्लोजन होता है, फूटता है हर सेकेंड। उसी की वजह से हमको ताप इतने करोड़ों करोड़ों मील दूर के बाद भी मिलता है। पृथ्वी की दूरी और सूरज की दूरी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए वो छोटा दिखाई देता है। बताते हैं कि अगर सूर्य खोखला होता तो उसमें कम से कम पृथ्वी के समान 1 करोड़ पृथ्वी उस सूर्य के अंदर समा जाएगी। इतना बड़ा सूरज है साहब, हमारी पृथ्वी कुछ भी नहीं है जब हम कंपेयर करें साइज का। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया, सूर्य को बनाया ताकि हमें तापमान मिले, प्रकाश मिले। मैं अभी देख रहा हूं सूरज उग चुका है, चारों तरफ बढ़िया प्रकाश आ रहा है, और अभी थोड़ा ठंड का समय है तो गर्मी थोड़ा और अच्छी लगती है कि नहीं। परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया। जी हाँ, और प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति है 186,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश की गति पाई जाती है। और उस गति से प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आता है, आते आते उसको करीब 7-8 मिनट लग जाता है। कितनी दूर होगा? ये परमेश्वर की महानता है जो हम यहां पर देखते हैं मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से फिर हम आगे देखेंगे तारागण और चंद्रमा, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। मैंने अभी बताया थोड़ी देर से पहले कि कितने तारागण पाए जाते हैं। अरे साहब उसकी तो गिनती नहीं हो सकती, करोड़ों करोड़ों। हमारी मिल्की वे में ही करोड़ों तारे पाए जाते हैं, और चंद्रमा उनमें से एक छोटा सा है जो ग्रह है जिस पर रोशनी पड़ती है सूरज की, और इसीलिए वो रिफ्लेक्ट होता है, चमकता है। उसमें अपने आप में चंद्रमा में रोशनी नहीं है, लेकिन जो चंद्रमा चमकता है वो सूरज की वजह से। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने आपकी और मेरी स्तुति लेता है। अब अभी तक तो हमने 9 पद पढ़ा, अब हम देखते हैं 10वें पद से आगे। जो लेखक है, भजन संहिता का जो लेखक है, वो पुराने नियम के जो इंसिडेंट है, जो निर्गमन में हुए हैं, उसके बारे में जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों की सहायता किया, मूसा के द्वारा निकाला इजरायलियों को उन बंधुआई से, और किस प्रकार से मिस्रियों के विरोध में लड़ा और मूसा को वहां से निकाला। तो मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा, यहां पर लिखा हुआ है 10वां पद। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। सो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने पढ़ा 10 पद से लेकर के 17 पद तक। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 136, और ये पूरा जो जिक्र है यहाँ पर, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को
और मूसा एक लीडर था, अगुवा था। इसराइलियों जो लोग थे इजराइल के, उनको जब निकाल लाया तो किस प्रकार से लाल समुद्र जब आया तो सब इजरायली घबरा गए, अब क्या होगा। फिरौन की सेना तो पीछे आ रही अपने घोड़ों के साथ। फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया और लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया। जी हां, एक प्रचंड विंड, प्रचंड हवा चलाई और वो दोनों साइड में दीवार बन करके बीच में सूखी जमीन मिल गई और वहां से इजरायली जो थे सूखे सूखे जमीन से दूसरे पार निकल गए लाल समुद्र को। आप ये सब पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, पूरे अध्यायों को पढ़िए, आपको उसमें पता पड़ जाएगा। तो यहां पर वो लिखने वाला कहता है कि ये परमेश्वर ने किया, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। लाल समुद्र को उसने खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर दौड़ाएं, जब हम समस्या में हो, जैसे कि मूसा के सामने और इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था, विशाल समुद्र, उसको कैसे क्रॉस करे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनमें से निकाल लाया, तभी तो वे आगे निकल गए। और फिर क्या हुआ, जब सेना आई फिरौन की, वो भी सोचने लगे कि भाई हम भी निकल जाएंगे, जब समुद्र सूखा है बीच में। और जैसे ही उनकी सेना लाल समुद्र में घुसी, पानी फिर ज्यों का त्यों हो गया और वे सब के सब उसमें क्या हो गए, सब मारे गए। बड़े बड़े राजा उसमें क्या हो गए, मारे गए। सब इजराइल जो फिरौन की जो सेना थी वो लाल समुद्र में मर गए। और मुझे ऐसा बताया गया है कि आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग अभी वैज्ञानिकों ने लाल समुद्र के अंदर एक विशेष कैमरों से कुछ पिक्चर लिए हैं और उन पिक्चरों में ये जो रथ जो पुराने होते थे ना, उनके जो बड़े बड़े व्हील, उनके कुछ रूप टूटे फूटे लाल समुद्र के अंदर दिखाई दिए हैं। अगर आप चाहें तो जरूर गूगल में जा करके इसको देख सकते हैं। वो जो बड़ा भारी जो व्हील होते थे, चक्के होते थे रथ के चलाने वाले, वो लाल समुद्र के नीचे कुछ टुकड़ों में पड़े हुए हैं। आप गूगल में जा करके व्हील ऑफ फिरौन्स आर्मी, इसको अगर आप टाइप करें तो शायद आपको मिल जाएगा। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य करता है। जो लोग उसको अपना प्रभु मानते हैं, उसका भय मानते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, वो उनकी रक्षा करता है। जैसे कि यहां पर हमने देखा इजरायली लोगों के साथ और मूसा के साथ और जो भी लोग उसके साथ थे जो प्रभु का भय मानते थे। तो 18वां पद, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। और अपने दास इजरायलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। 22वां पद में पढ़ रहा था, अगर आप कंफ्यूजन में ना पढ़े तो। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं यहां पर उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आप भी अपने इस वचन संहिता के साथ साथ अपने जीवन में जो भी बात परमेश्वर ने आपके साथ किया, आप ये कह सकते हैं, प्रभु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसकी करुणा सदा की है ना। ये भी कह सकते हैं, मेरी बीमारियों को उसने चंगा किया, उसकी करुणा सदा की है। मुझे अभी तक अच्छा हेल्थ दिया, स्वास्थ्य दिया, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और कई चीजें उसने आशीष दी, उसकी करुणा सदा की। हालांकि लिखा नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं कि हम इस प्रकार से भजन संहिता गा सकते हैं अपने ही मन में।
फिर आइए हम देखते हैं 23वां पद, भजन संहिता उसका 136 अध्याय और 23वां पद। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। कभी आप दुर्दशा से गुजरे? मैं तो कई बार गुजरा साहब, मैं कई बार दुर्दशा में गुजरा, कई ऐसे परेशानियों में गुजरा। मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बताने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अंत में मेरी सहायता की। जी हां, मैंने उसे पुकारा। आप अपने जीवन में जब भी आपके सामने समस्या आती है, पैसों की समस्या है, लोग आपके विरोध में झूठी झूठी बात कहते हैं, या कोई पाप आपके जीवन में हो गया हो गलती से या जैसे भी, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हम अपने पापों को मान लें, प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना जीवन जिए, तो वो हमारी सुधि लेगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में एक जगह पर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और हमारे लिए यहां पर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। 24 पद, और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। जो हमारे विरोध में है वो हमें छुड़ाया उससे। अब ले लीजिए ना, एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए यूसुफ के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में। यूसुफ परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर उसको जानता था, और यूसुफ के जो भाई थे, अरे साहब उसने तो उन लोगों ने बहुत परेशान किया। उसके कपड़े फाड़ दिए, उससे जलते थे ना, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता था, उसके पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे। जब वो बैंगनी कपड़े पहन के आया तो लोग जलन से भर गए, और उन्होंने उसके कपड़े फाड़े और उसको कुएं में डाल दिया, नीचे जहां पानी नहीं था, अंधे कुएं में, और उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए। खैर मारा तो नहीं, फिर कुछ व्यापारियों को उन्होंने बेच दिया, और फिरौन के यहाँ वो जा निकला। फिर फिरौन की जो पत्नी थी, पतिफर की पत्नी जो थी, वो उसके साथ गलत काम करना मांगती थी। दुर्दशा में फंस गया। लेकिन जो यूसुफ था उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामने ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। वो परमेश्वर ने उसको बचा लिया, लेकिन फिर भी उल्टा सीधा उन लोगों ने उस पर आरोप लगाया और बंदीगृह में चला गया। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको निकलवा लिया। और आपको पता है यहां लिखा हुआ उत्पत्ति में कि फिरौन के बाद वो दूसरा व्यक्ति था, इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति वो बन गया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बहुत महान किया, और यहां तक हो गया कि उसके जो अपने भाई थे वो भी एक तरह से भीख मांगने आए थे कि भाई हमें अनाज मिल जाए, हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। उन्हें यह नहीं पता कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनका अपना भाई। तब यूसुफ ने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध कई बातें किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी को अपने एक अच्छा बना दिया। टर्न आउट टू बी गुड। परमेश्वर ने बुरे को भला कर दिया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मेरे दोस्तों, वो हमारे द्रोहियों से छुड़ाता है, हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है ना। प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक बार कहा, चिड़ियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, ना उन्हें गैस की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं, आराम से परमेश्वर उन्हें खाना देता है। अरे तो भैया, जब परमेश्वर छोटी छोटी चिड़ियों को और दूसरे जानवर को खाना देता है, तो हम मनुष्यों को क्यों नहीं देगा? लिखा हुआ है, सो चिंता मत करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। यह लिखा हुआ है इस प्रकार से। सो मेरे दोस्तों, वह सब प्राणियों को उनका आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है।
आज तक मैंने देखा कोई भी जो विश्वासी है, प्रभु को प्यार करता है, आज तक मैंने उसको भीख मांगते नहीं देखा। और ना शायद आपने देखा होगा, है ना? कोई बस विश्वासी मसीही भीख नहीं मांगता। अरे साहब, उसका परमेश्वर है ना, राजा, जीवित परमेश्वर, वो उसको देगा। दूसरे और जातियों में आप देखेंगे भीख मांगते हैं, क्योंकि वो मुर्दे परमेश्वर, मुर्दे है वो सब। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और डेविड भी यही बात कहता है कि आज मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर के जन को भीख मांगते नहीं देखा। उसकी करुणा सदा की है। फिर आखिरी पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए अपने हाथों को उठा करके या खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे भी है, उसको हाथ उठा करके धन्यवाद दे और कहें, ओ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरा गुणवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हमारा ये सौभाग्य है, हमारा ये प्रिविलेज है कि तूने हमें चुना। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, पूरे विश्व को बनाया, तारागण, मिल्की वे और पेड़ पौधे, समुद्र, सब कुछ, सूर्य चंद्रमा, और हमको बनाया, और हम उसके बेटे और बेटियां। कितना बड़ा भारी सौभाग्य है साहब। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठा करके कहे, प्रभु तू स्वर्ग में विराजमान है, हमारे दिल में विराजमान है, तेरी करुणा सदा की है। आमीन।